जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग सुनेंगे महाराजा परीक्षित और कलयुग की कथा। युधिष्ठिर, अर्जुन आदि के परम धाम जाने पर अभिमन्यु पुत्र महाराजा परीक्षित सुख से राज करने लगे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस पर वे उससे युद्ध करने के लिए निकल गए। सरस्वती नदी के किनारे जब वे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक राजा समान दिखने वाला पुरुष हाथ में डंडा लेकर बैल और गाय को पीटता हुआ आ रहा है। बैल केवल एक पैर से ही चल रहा था। ये देखकर महाराजा परीक्षित को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उस दुष्ट पुरुष को मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया। क्रोध में भरकर उस दुष्ट से उसका परिचय पूछा। उन्होंने दोनों बैल और गौ माता से भी उनका परिचय पूछा। उन्हें ज्ञात हुआ कि बैल रूप में वो धर्म है और गौ माता के रूप में पृथ्वी माता है और वो दुष्ट कलयुग है। महाराजा परीक्षित दोनों रोते हुए धर्म और पृथ्वी माता को समझाते हैं। महाराजा परीक्षित कहते हैं कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। लेकिन ये अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मत से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। सिर्फ सत्य के बल पर धर्म चल रहा है। महाराजा परीक्षित क्रोध में भरकर धनुष बाण हाथ में लेकर कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखते ही भयग्रस्त कलयुग हाथ जोड़कर महाराज के चरणों में अपना सर रख देता है। महाराजा परीक्षित शरणागत रक्षक राजा थे। उन्होंने कलयुग को मारा नहीं, लेकिन उससे अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। भयग्रस्त कलयुग के प्रार्थना करने पर महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थानों में रहने की आज्ञा दी, जो झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण है। इसलिए सभी को इन 5 से बचना चाहिए। सत्य सबसे बड़ा तप है, अतः सभी को चाहिए कि सदैव सत्य का पालन करे और जीवन को सत्य में ढाले। भगवान को गौ माता अति प्रिय है। जब भी पृथ्वी माता पर संकट आता है, वो गौ माता का रूप बनाकर भगवान के पास जाती है। भगवान गौ माता के रक्षक हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद भी है। आप सबसे प्रार्थना है कि गौ माता की सेवा के लिए आगे आएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ रही है और ऐसे समय में उन्हें सेवा की आवश्यकता है। गौ माता के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था में अपना योगदान दें। कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो गौ माता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपना योगदान दें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।